केएल राहुल की तरह जब खेलोगे तो नींद आएगी आएगी, उबासी आएगी। चलो अगला देखो, कह रहा है कि 6 मित्र एक षटकोण में बैठे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। कह रहा पी का मुख के का मुख पी की ओर है, छोड़ दो। ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ओ जो है एन के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एन के और एल के बीच में है, ओके। एन जो है वो के और एल के बीच में है, या तो के इधर या फिर एल इधर, या तो एल इधर या फिर के इधर, ठीक है। के का मुख पी की ओर है, तो अब देखो यहां तो पी जा नहीं सकता, तो पक्का हो गया कि एल यहां आएगा, पक्का हो गया के यहां आएगा और पी यहां आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एम पी के तुरंत बाएं है, तो एम यहां आ गया। पूछा गया ओ के ठीक दाएं कौन है, ओ के ठीक दाएं कौन है, एम है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। खत्म। रश्मि अहिरवार एन कहां से हो गया, ओ के दाएं एन कहां से हो सकता, ओ के दाएं एन तो मतलब संभव ही नहीं है, असंभव भाई साहब, क्योंकि यहां पर बोला गया था ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ठीक दाएं कैसे हो सकता है, असंभव। सही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला देखिए क्या है, तुमको ये दिख रहे होंगे बहुत आराम से, मुझे तो बहुत धुंधले दिखेंगे, लेकिन स्क्रीन पर क्लियर दिखते हैं, ये मतलब ऊपर वाले का शुक्र है। कह रहा है एंड के विपरीत क्या होगा, तो एंड कहां दिया गया है, यहां दिया गया है और यहां डॉलर दिया गया है, तो एंड के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये तुम्हें पता है मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं यहां खड़ा हूं मुझे ये नहीं दिख रहे है ना, लेकिन अगर तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना तो कैमरे की क्लैरिटी इतनी आ जाती है कि स्क्रीन पे ये दिख रहे होंगे। ये भी एक अच्छा मतलब असंभव ही चीज है। चलिए अगला देखिए, कह रहा 9 12 52 56, ओके। कोई बात नहीं गोलू जी, स्पीड बन जाएगी। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में हेलीकॉप्टर सीधे अमेरिका उतारेंगे ले जाकर के, समय लगेगा, बन जाएगी स्पीड, परेशान मत हो, समय तो दो किसी भी चीज को। अब आप लोगों के मन में पता है क्या होता है कि सर अब तो हमने एप्लीकेशन कोर्स ले लिया, अब तो भाई साहब हम मतलब पाकिस्तान को आज ही उड़ा आएंगे। समय लगेगा बेटा, जीडी के पेपर निकालोगे तभी तो उड़ा के आओगे, मेहनत करो, ठीक है बउआ, मेहनत ज्यादा जरूरी है। यहां पर +4 कर रहा है, फिर इंटू 4 कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, फिर इंटू 4 कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, फिर इंटू 4 कर दीजिए। 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 912 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए जल्दी से। समय लगता है यार तैयारी करने में, है ना। 10 दिन में तो ऐसा नहीं है ना कि हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, 10 दिन में तो कोई भी चीज नहीं आती यार। बाइक चलाओगे उसमें भी 10-15 दिन लगते हैं, कार चलाने में 15 दिन लगते हैं सीखने में, तो ये तो पेपर निकालना, ये तो कंपटीशन है। दिवेश कुमार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आपका एसएससी जीडी में हो गया है तो इस क्लास के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको भर दीजिएगा गूगल फॉर्म को, है ना। जो आपका सम्मान समारोह है 20 तारीख का, आप सभी उसका हिस्सा जरूर बनिएगा। पी से एल मतलब +4, एल से के मतलब -1, के से डी मतलब -7 और डी से एफ मतलब +2, क्यू से जे मतलब -7 सब में -7 ही हो रहा है भैया, केवल यहां छोड़ के, तो ऑप्शन ए ही अलग होगा, चेक ही नहीं करना। कह रहा है 5 27 8, 5 8 और 27, बताओ क्या होगा। 5 8 27, तुम सबने जीडी का फॉर्म भर दिया या नहीं भरा है ये बताओ। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम सबने जीडी का फॉर्म भर दिया या नहीं भरा है। क्यों भाई, तुम सबने जीडी का फॉर्म भर दिया या नहीं भरा। अगर अभी तक नहीं भरा है तो जीडी का फॉर्म जल्दी से भर दो, ठीक है। क्या कर दो, जीडी का फॉर्म जल्दी से भर दो, क्योंकि अगर अभी भी नहीं भर रहे हो तो बहुत देर हो जाएगी और फिर लास्ट में भर नहीं पाओगे। यहां पर क्या कर रहा है, पहले में से दूसरे को घटा के क्यूब कर रहा है, तुम देख लो क्यूब कौन सा है,
वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। भर दिया। क्वेश्चन 66 रॉन्ग है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक था, वो मैंने देख लिया ना, मैंने अभी जस्ट वही देखा कि गलत है या सही है, वो सही है, आप चेक करो एक बार, ठीक है वो। अगला देखो नेक्स्ट है 126/5 327 465, खत्म 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 क्वेश्चन है, ठीक है, खत्म क्वेश्चन है। कैसे भैया, 5 का क्यूब प्लस 1 126, 3 का क्यूब प्लस 1 28, तो 4 का क्यूब कितना 64 प्लस 1 मतलब कितना 65, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। बनाओ अगला, कह रहा है वाई के एम पी, कह रहा है वाई के एम पी, इसको लिखा जाए कैसे, क्यू एन एल जेड, कह रहा है एस यू आर सी को आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है, बताओ जल्दी से। करो आंसर जल्दी से। देखो Q से P +1, M से N +1, K से L +1, Y से Z +1, C से +1 D, R से +1 S, U से +1 V और S से +1 T, मतलब DSVT। द राइट आंसर इज DSVT, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2, 6, 12, 20, 30 एंड देन क्वेश्चन मार्क। और आज आप सभी लोग एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे वो मॉक टेस्ट आप ही लोगों के लिए चलाया जा रहा है, तो आप लोग उसको जरूर दीजिए, आप देंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, है ना। अब यहां देखिए इसकी बात करूं तो इंटू 3 इंटू 2 लॉजिक नहीं है, खत्म करो कहानी, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब 42, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखो नेक्स्ट है, ये इसी की बात कर रहा था, देखो ये अपने आप भी आ गया। कहते हैं ना कि जिस जहां चाह है वहां रहा है, और जिस चीज की दिल से शिद्दत से हम मतलब चाहते हैं ना, उसे ऊपर वाला भी मिला देता है। तो देखो 13 नवंबर यानी कि आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप ये मॉक टेस्ट दे पाओगे, है ना। वैसे मेरा सजेशन तो ये था कि सर इन लोगों को कोई 2 घंटे का टाइम फिक्स दे दो, 1 घंटे सुबह में 1 घंटे शाम में। अब ये लगाएंगे तो इनका फायदा, नहीं लगाएंगे तो इनका नुकसान, तो ये अपना नुकसान अपने आप झेले। लेकिन वही कि आप लोगों को 12 घंटे का टाइम दिया गया है, 60 मिनट अपने जिंदगी के अगर आप नहीं दे सकते हो तो कोई फायदा नहीं है। 60 मिनट बहुत जरूरी है, इन 60 मिनट में मॉक टेस्ट दीजिए। ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, ऐप पर चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है ना, लेटेस्ट पैटर्न पर है। 80 में से 80 क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। इसको देने के लिए करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज में जाना होगा, मतलब आपको अपने एग्जाम्पल एप्लीकेशन में जाना होगा, वहां फ्री कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, उस फ्री कोर्स में जाइएगा, वहां फ्री कोर्स में जाकर के पुलिस एग्जाम में जाइएगा, पुलिस एग्जाम में जाकर के टेस्ट सीरीज कोर्स पर जाइएगा, है ना। और यहां पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करिएगा, फिर यहां पर टेस्ट सीरीज दिखेगा वहां क्लिक करिएगा, और ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 मॉक टेस्ट 3 ये आप दीजिएगा। दोनों लैंग्वेज में अलग अलग है, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में देंगे, जो हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में देंगे, तो आप दीजिए। और आज शाम 6 बजे तक आप इसे दे सकते हैं, उसके बाद ये हट जाएगा। अब ये क्वेश्चन है देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है, स्टार्टिंग के 3 को एक साथ बदल रहा है और लास्ट के 4 को एक साथ बदल रहा है, यही तो कर रहा है, फोमिंग कह रहा है, फोमिंग क्या कह रहा है, फोमिंग। तो देखो AOF और यहां पर क्या कह रहा है, MGNI, तो यहां पर कह रहा है बिलीव, तो बिलीव को कैसे लिखोगे, ELB है ना, और EVEI, तो EVEI, EI तो ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट रुकना, यहां पर M को इसने बेस रखा है ना, तो आपको भी बेस रखना पड़ेगा, क्या BEL
को आप लिखोगे कैसे, LEB, आई को बेस रखना पड़ेगा, आई को समान रखो, और EVE को आप ऐसे लिख दो। तो अब आपका आंसर ये बन गया। ठीक है, चलो कह रहा है श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है। शशांक की बहन गार्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है। श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुना है, तो शशांक की आयु कितनी है बताइए। आयु वाला प्रश्न है, जल्दी से। अरे आज जन्मदिन है तो भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ब्रोकन हार्ट, आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो इसका आंसर करो। अब क्वेश्चन करो, मान लो शशांक की आयु कितनी है, x है। ठीक है, श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। शशांक की बहन गार्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है, तो गार्गी की कितनी हो जाएगी, गार्गी की कितनी हो जाएगी, x शशांक की है, 4 वर्ष छोटी है, मतलब x - 4 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी। कह रहा है कि श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की से 4 गुना है। श्री गुप्ता की आयु कितनी है, x + 24 26, और गार्गी की आयु की 4 गुना है, मतलब 4 गुणा x - 4। ठीक है, तो कितना हो गया, x + 26 बराबर 4x - 16, 16 इधर गया तो कितना हो गया आपका 42 बराबर 3x। x कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया, 3 × 3, ये इधर गया 4, 14 3 42, तो x की आयु कितनी हो गई, 14 हो गई। शशांक की आयु कितनी हो गई, 14। 16 कहां से आ रहा है, 14 आएगा ना यार, 16 कैसे आ जाएगा। सोनाली द्विवेदी, खुशबू विश्वकर्मा, मोहम्मद आसिम, सब गलत। एक ने 16 दिया, सबने 16 दे दिया। भाई साहब भेड़ चाल में चल रहे हो तुम लोग, भेड़ चाल में। अभी भी तुम्हें सुधरने की मतलब वो नहीं है, अपने अंदर ललक है ही नहीं कि हम सुधर जाएं, कि हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएं। तुक्के बढ़ाएंगे सर हम तो। जय माता दी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जय माता दी, सब तुक्के लगा के आएंगे 16 पे। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ था इस क्वेश्चन में भाई, ये तो बालक कर देगा 5वीं क्लास का, एक्स और वाई की वैल्यू मान करके। कुछ टफ क्वेश्चन होता चल मैं मान सकता था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं यार, खत्म क्वेश्चन था ये। इससे टफ क्वेश्चन तो ये है कि हाइड्रोफोबिया का अर्थ पानी से है, तो एक्रोफोबिया किसका होगा। इससे टफ क्वेश्चन है ये, एक्रोफोबिया। विकास आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा, समस्या जान लूंगा आपकी। जेन्युइन होगी तो पक्का मदद करूंगा, और जेन्युइन नहीं होगी तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक्रोफोबिया याद रखिएगा, ऊंचाई का डर होता है। क्या होता है, ऊंचाई का डर। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, उसी प्रकार एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर। जो लोग ऊंचाई से डरते हैं, है ना, जैसे अगर आप कभी झूला झूलो ऊंचाई वाला, तो ऊपर से नीचे आते हुए लोग चिल्लाते हैं झूलते क्यों है, डर, तो ऊंचाई का डर, एक्रोफोबिया। ठीक है, अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को इस प्रकार लिखा जाए, आर्मी को इस प्रकार लिखा जाए, तो स्मार्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए तो एस का कितना हो गया 5, ठीक है, एम कितना हो गया 8, ठीक है, ए कितना हो गया 2, ठीक है, आर कितना हो गया 6, और टी कितना हो गया 3, तो 58263, 58263 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, आज तुम्हें ज्यादा समझाया मैंने, अगली बार से और कम समझाऊंगा, तो मुझे लगता है 6 शिफ्ट 3 घंटे में हो सकती है, और जल्दी भी हो सकती है। तो यहां देखिए एफ ओ वी ओ ओ ओ ओ ओ ओ तक, यू तक तो समान है, यू तक सब में समान है, आर तक समान है भाई साहब, यू तक छोड़िए आर तक। आर के बाद यहां 9 20 है, यहां 5 है, यहां 1 है, यहां 1 2 है, यहां भी 1 2 है, 1 2 12 25, 1 2 12 5,
सबसे पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहां देखो 9 20, वहां भी 9 20, तो 5 मतलब 3 आ गया, 9 20 5, 9 20 9, तो पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, तो 25314, 25314। अब डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में नहीं समझना पड़ता यार, अब डिक्शनरी वाले क्वेश्चन मुझे लगता है तुम्हें आ गए होंगे बड़े सरलता पूर्वक। अगला देखिए, कह रहा है सभी चॉकलेट फल हैं और सभी फल नारियल हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी चॉकलेट जो है वो फल है, सभी चॉकलेट जो है वो फल है, और सभी फल जो है वो क्या है? नारियल है। सभी फल जो है वो क्या है? नारियल है। अब देखिए कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, जब सभी फल नारियल हैं और ये फल वो है, तो नो का तो सवाल ही नहीं उठता। नेगेटिव केस गलत हो गया, नहीं बनेगा। पहला गलत है, सभी चॉकलेट नारियल है, चॉकलेट अंदर है, नारियल बाहर है, बाहर जाते हुए ऑल सही होता है। दूसरा ठीक है, कुछ नारियल फल है, अंदर जाते हुए सम सही होता है, तो ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से किन्हीं दो समीकरण को बदल के आपको बताना है कौन सी इक्वेशन को सही किया जा सकता है। करिए जल्दी से, दो समीकरण को बदल के आप बताइए कौन सी इक्वेशन को सही किया जा सकता है, मतलब इक्वेशन को सही करना है। आपकी जितनी बातें हैं लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि टाइम कम बचा है ना, और क्वेश्चन बहुत बचे हैं, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 24 और 8 को अगर हम बदल दें तो 8 यहां आ जाता है, तो कोई फायदा नहीं होगा 8 से 24 बदल के। 24 और पहली चीज तो यहां मल्टीप्लाई का सिंबल ही गलत दे रहा है। 24 और 40 को अगर हम बदल दें तब भी डिवाइड बाई 83 है। डिवाइड बाई 83 का अर्थ समझ नहीं आ रहा, डिवाइड बाई 83 नहीं होगा बाबू, क्योंकि 8 को बदल रहा है तो 83 होने का सवाल ही नहीं उठता। वही है ना, बहुत देर बाद आई है एरर अब सुकून में, फिर भी ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूं इसका कोई अर्थ नहीं बैठ रहा। चलो अब सही है, 24 और 8 को बदल दें तो यहां पर 8 आ जाएगा या 24 आ जाएगा, तो भाग ही नहीं होगा, इसको हटाओ। फिर दूसरा ऑप्शन है 24 और 40 को बदल दें, मतलब यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। 15 7 105 प्लस 24 माइनस 8 पंजे 40, कितना हो गया? 5 गए तो कितना बचा? 100 प्लस 24 मतलब 124। तो आंसर इज ऑप्शन बी। बढ़ गया भाई, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इंडियन रेलवे, मैंने अभी बोला ना यही बात कि लास्ट के 5 मिनट आप सभी से वार्तालाप कर लूंगा मैं। अगर आप लगातार कमेंट करते रहेंगे तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपके पास समय वैसे ही कम होता है, और कम समय में भी आप कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पर नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं जो कमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो सिर्फ कमेंट करते रह जाते हैं। जिनका फोकस पढ़ाई पे होता है उन्हें कमेंट से कभी मतलब नहीं होता। जब सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम आता है ना, तो मैंने देखा ही नहीं कि उनका कभी कमेंट भी आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर अब इसको अगर हम बदले, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, मतलब यहां 0 आएगा, तो यहां 0 और यहां 0, 2 0 एक साथ यहां आ रहे हैं और यहां आ रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन हट गए। ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे है। अब ये आपका यहां पर आएगा, तो यहां पर ये नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि S से W गया, मतलब +4 +2, है ना, +4 +2। एक लॉजिक देखो, -3 हो रहा है सभी में, सभी में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है ना, सभी में क्या हो रहा है? -3, तो यहां भी सभी में -3 कर देना। अब यहां ऐसा कोई लॉजिक मिल रहा है जिसमें सभी में -3 हो रहा है? देखो यहाँ -2 है तो नहीं होगा, देखो यहाँ -2 है नहीं होगा, यहाँ -4 है नहीं होगा, मतलब यही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है,
100 ही क्वेश्चन रखूं आज, बाकी के क्वेश्चन आपको उसमें दे देता हूं पीडीएफ में, है ना, और मैं उनको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे देता हूं, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है, मतलब 2 शिफ्ट जो है वो आपको पीडीएफ में दे देता हूं और मैं उसको बाद में सॉल्व करा दूंगा। फिलहाल 100 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आज टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर नहीं दिख रही है, अभी मैं बता दूंगा कैसे दिखेगी, है ना। 100 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के मैं पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, याद रखना। इसको सॉल्व कर लीजिए। पर कह रहा है 6 मित्र आविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ऋषि आविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है। तो ऋषि जो है वो क्या है, आविक के बाईं ओर, आविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, और पीयूष के दाईं ओर खड़े हैं। सोनल आविक के दाईं ओर है, सोनल जो है वो आविक के दाईं ओर है, और आशी के बाईं ओर खड़ी है। आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है। आशु तो है ही नहीं, आशु, अच्छा ये आशी नहीं है, फिर ये आशु ही होगा, ठीक है, फिर ये आशु ही होगा, आशी नहीं होगी, आशी है ही नहीं, आशु है, तो ये आशु ही होगा, आशी नहीं होगी, ठीक है। आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है, तो मतलब रोहित यहां हो गया। कह रहा है कौन से 2 सेंटर पे खड़े हैं, तो सेंटर पे कौन है, आपके आविक और सोनल। तो आविक और सोनल जो है आपके सेंटर पे खड़े हैं, आविक और सोनल जो है आपके सेंटर पे खड़े हैं, ठीक है। देखिए बाकी के जो ये अगले जो 50 पूरे के पूरे क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको अभी हाथों हाथ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम जो ग्रुप है आपका उस पर दे दूंगा, ठीक है। इनको लगा जरूर लेना आप सभी लोग, ऐसा मत करना इनको लगाए बिना छोड़ देना, इनको लगाना जरूर, ये आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। इनको 50 के 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये आप सभी लोग जरूर लगा लेना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, भेज दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं कि ये ज्यादा जरूरी है, तो अभी एप्लीकेशन पे चेक